Hello guys, नमस्ते. माई सेल्फ तृप्ति वादंडे. आई एम फाउंडर ऑफ वेरिसा सोल्यूशन एंड वाडा रिसर्च सेंटर. तो जो ये जो वीडियो है आज का, तो उसमें हम देखने वाले हैं कि ह्यूमन प्रोटीन एटलास एक्चुअली ये जो डाटा बेस है एक्चुअली ये क्या है. ओके, तो इसमें हमें क्या पढ़ना मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा. ओके, और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमारा जो बच्चे हैं मतलब बी फार्म के होंगे, एम फार्म के होंगे. ओके, तो उनको कैसे पढ़ाना है, उनको मतलब कैसे इसमें से कौन सा डाटा उनके लिए यूजफुल है. ओके गाइज, अमेजिंग डाटाबेस है ये, अमेजिंग. जैसे कि हम देखते हैं कि इसको मतलब इसको कैसे इसका कैसे इंफॉर्मेशन लेंगे गूगल से. तो आपको गूगल पे जाना पड़ेगा. गूगल पे जाने के बाद ह्यूमन प्रोटीन एटलास पे क्लिक करना पड़ेगा. ओके, देन उसके बाद आपको ह्यूमन प्रोटीन एटलास पे वो जो उसका प्लेटफॉर्म है उसको ओपन करना पड़ेगा. गाइज, ये जो प्लेटफॉर्म है आपके सामने जो दिख रहा है, ओके, तो जो द ह्यूमन प्रोटीन एटलास, तो आप बोलोगे कि मैम एक्चुअली ह्यूमन मतलब प्रोटीन क्या है, एक्चुअली ह्यूमन प्रोटीन एटलस कैसे है. तो गाइज आपको ये भी पता होगा पीडीबी जैसे कि प्रोटीन डाटा बैंक है, और यहाँ ये प्रोटीन एटलास है. ओके, तो बैंक और एटलास में फर्क क्या है, तो वहाँ तो पूरा जो हमारा प्रोटीन है, ओके, तो उसके बारे में उसका पीडीबी आईडी मिल जाता है, उसके इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, बट यहाँ उसका डीप नॉलेज मिलेगा आपको. जैसे आपके सामने जो जैसे आपके सामने यहाँ सर्च लिख के आया है, ठीक है. तो आपको क्या करना है, यहाँ आपको आपका प्रोटीन जो है उस प्रोटीन को सर्च करना है. जैसे कि आपके सामने एक E2 जैसे एंजियोटेंसिन वाला ये प्रोटीन है. तो चलो पहले देखते हैं कि इसको सर्च करने के बाद हमें क्या मिलेगा. ओके, आप बोलोगे कि मैम ये प्रोटीन कहाँ से लेंगे, तो आपको पीडीबी जो एक डाटाबेस है दूसरा वाला, तो उसको पहले देखना पड़ेगा. उसका थोड़ा सा लिटरेचर सर्वे करना पड़ेगा कि आपका डिजीज कौन सा है, और डिजीज में आप मतलब जैसे कि कैंसर लेते हो तो कौन सा कैंसर एक्चुअली, पर्टिकुलर कैंसर मतलब ब्रेन का, हाँ ओके, पैनक्रिया का, स्टमक का, या स्किन वाला, या ब्लड वाला. तो ऐसे आपको पर्टिकुलर जानना पड़ेगा, और पर्टिकुलर कैंसर का मतलब एक पॉइंट आपको ढूंढना पड़ेगा. देन उसके बाद ही आप सर्च कर सकते हो उसका प्रोटीन कहाँ मतलब कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा. ओके, वो पूरा बाद में आएगा, बट आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका जो प्रोटीन है, ओके सॉरी, आपका जो डिजीज है, ओके, तो उसका उसका मेन पॉइंट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, या आपको चूज करना पड़ेगा. देन उसके बाद मेन पॉइंट इज दैट कि जैसे कि आपके सामने जो ए सी ई टू, ओके, ये जो प्रोटीन है, सॉरी, ये जो प्रोटीन है ह्यूमन प्रोटीन, तो उसको हम क्या करते हैं, इसको सर्च करते हैं ताकि देखते हैं कि उसमें एक्चुअली है क्या. ओके, तो आपके सामने ये पूरा डिटेल में आ जाता है कि जैसे एसीए जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 जो है, ओके, तो वो टिश्यू में मतलब टिश्यू जो है तो कौन से टिश्यू में है, कौन से मतलब कैसे है, उसका एक्सप्रेशन क्या है, मतलब ऑल ओवर, ठीक है. देन उसके बाद वो ब्रेन में है कि नहीं, देन सिंगल सेल में है, सब सेल में है क्या. ओके, तो एसीए तो कैंसर में भी है या नहीं है. ओके, डाटा अवेलेबिलिटी कितना है उसका, जो आपको जैसे आप क्लिक करते जाओगे ना, तो आपके सामने पूरा इसका इन्फॉर्मेशन आते जाएगा. जैसे कि ब्लड में, ओके, हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन इन द हिपैटोसेल्युलर कैंसर. ओके, तो उसका जो इंफॉर्मेशन है स्मॉल वाला, ओके, तो मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ तो ऊपर वाला वीडियो, ओके, ज्यादा डीप में नहीं जा रही. ओके, बट आप डीप में जाना चाहते हो तो आपको पहले लिटरेचर सर्वे करना पड़ेगा. देन आके आप ह्यूमन प्रोटीन एटलास, ये जो डाटाबेस है जो कि ओपन सोर्स है, ओके, तो आप इजीली इसको यूज कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, ठीक है. देन उसके बाद स्ट्रक्चर, ओके, और इंटरैक्शन, ये ज्यादा मतलब आपको मायने रखता है. जैसे कि हम यहाँ क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद इंटरैक्शन एक्चुअली क्या है, तो इंटरैक्शन में पूरा आपको पता चलेगा कि इसका प्रोटीन इंटरैक्शन क्या है, ठीक है. तो पहले हम इसको क्लिक कर दे प्रोटीन इंटरैक्शन पे, आपके सामने ये आ जाएगा. इतना अमेजिंग है ना ये. उसी दिन मतलब जब हमारा जो कॉन्फ्रेंस था जो वे रिसर्च सोल्यूशन ने ऑर्गेनाइज किया था, इंडो यूएस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, बट वही थोड़ा सा प्रॉब्लम आया और दिक्कत आने की वजह से ये जो ह्यूमन प्रोटीन एटलास है वो पूरा मैं मतलब मैं बच्चों को नहीं पढ़ा सकी अच्छे से. ओके, क्योंकि वो जो बोलते हैं ना माहौल थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो गया था. दैट्स वाई मैं आपको जितना देना चाहती थी वो नहीं दे पाई, ठीक है. तो उसी वजह से मैंने ये फिर से एक क्या बोलते हैं उसको, जो एक वीडियो रिकॉर्ड किया है और आपके लिए मतलब भेज रही हूँ. कैमरा तो नहीं ओपन किया है मैंने, बट ओके, बट आपके लिए ईच एंड एवरी वहाँ के जो सॉफ्टवेयर है, डाटा बेसिस थे, टूल्स है, ईच एंड एवरी का मैं वीडियो बना के आपके ग्रुप पे मैं भेजने वाली हूँ, या जो हमारा यूट्यूब चैनल है वेरिसर सोल्यूशन का, उसमें भी डालने वाली, तो आपके लिए फ्री है. ओके, कभी भी जाके आप वहाँ देख सकते हो. ओके, तो ये इसका इंटरैक्शन है. इंटरैक्शन के बाद आप बोलोगे कि मैम ये क्या है, तो ये इसको चेन बोलते हैं. ओके, तो जैसे कि आप ACE2 के रिलेटेड
ACE2 के रिलेटेड जब आपको सर्च करोगे पीडीबी में, प्रोटीन डाटा बैंक में, तो इसका एक ये चेन आ जाएगा। आप बोलोगे कि मैडम चेन मतलब क्या होता है? चेन मतलब एक ऐसी चेन होती है जहाँ आपको भी पता है कि प्रोटीन की जो चेन है वो कैसे बनती है। तो प्रोटीन की चेन आपको मतलब एट अ टाइम बनाने में आपको उस अमीनो एसिड से हमारा प्रोटीन का चेन बनता है। ओके, तो इसमें दो चेन है। आप बोलोगे मैम दो चेन कौन से, एक रेड वाली है, एक ब्लू वाली है। ओके, तो दोनों चेन है। जब हम डॉकिंग करेंगे ना गाइस, तो आपको ये सिलेक्ट करना पड़ता है कि आपका जो प्रोटीन है, तो आपके प्रोटीन में एक ही चेन हो, ताकि आपको अच्छे से डॉकिंग कर सको। क्योंकि दो चेन होती है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत आता है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ रेड पे क्लिक किया, तो ALA जो हमारा अमीनो एसिड है, ओके, तो वो है। देन उसके बाद या CYS, ओके, आपको आपको भी पता है कि उसके बारे में, मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म्स आते हैं, या ज्यादा तो नहीं आते हैं। ओके, आपको जैसे करना है वैसे कर सकते हो, मतलब बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो यहाँ से। और इतना सीखने को मिलता है ना गाइज, इतना सीखने को। गाइज आप लोग ना वेरी सच सोल्यूशन का जो चैनल है, और वेरी सच सोल्यूशन जो इंस्टीट्यूट है, कंपनी है, उसके साथ जुड़े हैं, तो आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट ही होने वाला है। ओके, क्योंकि आप मेरे से जुड़े हो, मैं तृप्ति वाइदंडे आपको ईच एंड एवरी ऐसा ऐसे टूल्स, ऐसे डाटाबेसेस आपके लिए लेके आऊंगी, और आपको मतलब ढूंढ के लेके आऊंगी कि आपने कभी वो पढ़ा भी नहीं हो। ओके, इतने सारे। तो डोंट वरी अबाउट दैट कि मतलब कैसे होगा क्या होगा। ओके, वो पूरा ना आप वेरी सा सॉल्यूशन पे छोड़ दो। ओके, ये हुआ उसका इंटरेक्शन। ठीक है, इंटरेक्शन के बाद हम फिर उसका जो पॉइंट था वहां जाते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ है मेथड। एक्चुअली ये जो एसी है, इसका मेथड क्या है, हम मेथड हम कैसे पढ़े। तो आपको जैसे इसका बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, या आपको रिसर्च पेपर भी जानना है, तो अब यहाँ DOI नंबर है, जैसे कि क्या बोलते हैं इसका, DOI नंबर, डिजिटल जो होता है ना, डिजिटल ऑब्जेक्टिव वगैरह, डिजिटल ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफायर। ओके, DOI का जो फुल फॉर्म है। ओके, तो वो आपके लिए मतलब वो नंबर है। गाइस वेरी सा सोल्यूशन का खुद का एक पब्लिकेशन भी है, JGPI करके, जो ग्लोबल जर्नल ऑफ फार्मा इनोवेशंस करके एक जर्नल है, जेजी सॉरी वेरी सा सोल्यूशन का। और उसका अभी मतलब वो मार्केट में आया है, और ISN के लिए उसने अप्लाई भी किया है। ओके, तो आपके लिए वो भी बेस्ट अवसर है कि कम पैसे में, और वो थोड़ा सा पेड है, मतलब अभी जो उसका जो स्टार्टिंग फेज है वो पेड पेड वाला है। ओके, और उसकी ज्यादा फी नहीं है। ओके, हमने कम कर दिया उसकी फी, 1800 थी, उसको 1200 में लेके आए हैं अभी। ओके, और थोड़ा सा बदलाव हो रहा है उसमें, तो जब वो पूरा प्रोसेसिंग में आ जाएगा, तो मैं आपको उसके बारे में भी एक वीडियो बना के आपके आपके तक, मतलब आप तक मैं पहुंचा दूंगी उसके। ठीक है, देन उसमें आप तो हाउ टू डाटा बीन जनरेट। ओके, आपको जो चाहिए ना गाइस, जो चाहिए वो उसमें मिल जाएगा यहाँ ह्यूमन प्रोटीन एटलास में। देन मेन पॉइंट इज दैट की मेटाबॉलिक प्रोटीन। ओके, आपका मतलब आप नहीं सोचोगे कि, आप बोलोगे कि मैम जो आपने उस दिन मतलब आप जो बोल रही थी कि पागल हो जाओगे ह्यूमन प्रोटीन एटलास देख के, जो इंडो यूएस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं बोल रही थी, क्योंकि ओके, तो वहाँ वहाँ जो देना था, तो इस वीडियो में आपको दे रही हूँ। ओके, इतना इतना नॉलेज है इस ह्यूमन प्रोटीन एटलास में, पूरा भरपूर नॉलेज है। मैं आपको ईच एंड एवरी टूल है, ईच एंड एवरी यहाँ का पॉइंट दिखा रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि इसमें क्या क्या है। ओके, मैंने रैंडमली ACE2 जो है, ओके, वो उठा लिया है, ऐसे कि नहीं, मतलब ऐसे कोई बात नहीं कि वहां से मैं डायरेक्ट सर्च करके लिया है ना, मैंने डायरेक्ट रैंडमली उठाया है उसको। ओके, ये जो है इंटरेक्शन दिखा रहा है आपको। आपको आप बोलोगे कि मैम इसको थोड़ा सा डीप स्टडी करना पड़ेगा हमें, या मतलब क्या कैसे करोगे, तो आपको पहले आपको आपका डिजीज जो है, ओके, उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन उसके बाद ही आप आके जा सकते हो। ठीक है, डिजीज आपका फाइनल हुआ। आपको नहीं समझ आता है तो डायरेक्टली मुझे ईमेल कर देना, कंपनी पे ईमेल के, और मतलब जो कंपनी का ईमेल है उसमें ईमेल कर देना, मैं आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, मेन पॉइंट इज दैट कि जैसे कि अभी रिसोर्स में जाना है। रिसोर्स में जाने के बाद जैसे कि आपने कैंसर सिलेक्ट कर दिया, तो कैंसर पे सिलेक्ट करो। जैसे ब्रेन रिलेटेड कोई डिजीज हो, सिंगल सेल रिलेटेड, सब सेल्यूलर, मतलब जो चाहिए गाइस, जो चाहिए वो हो मिल जाएगा। जैसे इंटरेक्शन। ओके, थोड़ा सा साइट में प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, ये जो आपके इंटरेक्शन हो, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था आपको इंटरेक्शन में क्या होता है एक्चुअली। 3D प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, प्रेडिक्ट द 3D स्ट्रक्चर फॉर द कंसेंट प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। आपको डॉकिंग सीखना है, तो पहले ये जो बेसिक पॉइंट्स है वो सीख लो। और गाइज मेन पॉइंट इज दैट कि आप मतलब आप फैकल्टी हो, तो आपके जो स्टूडेंट है उनके लिए ह्यूमन प्रोटीन एटलास जो ये जो ओपन सोर्स है, ओके, जो डाटाबेस है, ओके, तो उसमें ना वीडियो भी है लर्न करने के लिए। वीडियो यहाँ दिख रहे हैं आपको, एजुकेशनल वीडियोस। ओके, तो मतलब इतना सीखने को मिलेगा ना इसमें ह्यूमन प्रोटीन एटलास में। जैसे का इंसुलिन इन पैनक्रिया, ओके, ये चैप्टर ही दिया है उन्होंने। इज अ 3D
3D इमेज टेक्नोलॉजीज, ओके, सॉरी टेक्नोलॉजी, जैसे कि इंसुलिन इन द पैनक्रिया, पंपिंग हार्ट, नर्व्स ऑफ द हार्ट, ओके। ये जो चाहिए गाइस, जो चाहिए वो मिल जाएगा, जो चाहिए वो मिल जाएगा। जस्ट आपको यहाँ क्लिक करना है, डायरेक्ट आप जाओगे जो उसका यूट्यूब चैनल है ह्यूमन प्रोटीन एटलास का, वहां जाके आप पूरा डिटेल में पढ़ लोगे। और आपको भी ये पता है कि जब आप खुद पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, ओके, तो सेल्फ स्टडी आपका कोई मतलब किसी से भी नहीं कंपेयर कर सकते आप, इतना नॉलेज आपको मिलता है सेल्फ स्टडी से, ओके। तो जो चाहिए उसका जितना भी उन्होंने चैप्टर दिया है हमें, ओके, यहाँ ऊपर, तो जो ऑल ओवर इन जो वीडियोस है, ओके, तो यहाँ है, ठीक है। देन उसके बाद मेन पॉइंट इज दैट कि यहाँ प्रोटीन एविडेंस क्या है, मतलब प्रोटीन का एविडेंस क्या है, जैसे कि आप भी मांगते हैं ना, जैसे कि अभी इंडो यूएस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बच्चों ने रजिस्टर किया था, तो मुझे वेरी सा सोल्यूशन को ईमेल करके बोल रहे थे कि मैम हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसका एविडेंस दो, हमें हमें रिप्लाई चाहिए उसका, ओके। वैसे ही हमारा जो प्रोटीन है उसका एविडेंस भी होना चाहिए ना हमारे पास, कितना वो एक्टिव है, कितना एक्टिव नहीं है, यूनिप्रोट क्या है एक्चुअली उसका, ओके। और मतलब लॉट ऑफ एविडेंस चाहिए, कोई भी चीज आपके साथ हो, आपको मतलब चाहिए, तो उसका एविडेंस होना ही चाहिए। तो ये प्रोटीन एविडेंस है गाइस, प्रोटीन एविडेंस इन दैट, डायरेक्टली मैं इनडायरेक्टली बोलूंगी कि इसका इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली, ओके, कि एविडेंस ऑफ प्रोटीन लेवल, ओके, क्या है एक्चुअली, कैसा है, मतलब पूरा, ओके। देन उसके बाद लर्न में जाओगे फिर से, प्रोटीन क्लासेस। अभी आपने कभी प्रोटीन का क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन किया होगा ना प्रोटीन का, ओके। आप बोलोगे कि मैम प्रोटीन का क्लासिफिकेशन कैसे हो सकता है, गाइस प्रोटीन का क्लासिफिकेशन भी होता है, आपने कभी नहीं पढ़ा हो तो आप अभी जीपैट की तैयार कर रहे हो, तो वेर इज अ सोल्यूशन का जो चैनल है, वेर इज अ सोल्यूशन जीपैट करके, जो अभी टेलीग्राम पे है, आप जाके सर्च भी कर सकते हो और उस पे उसको ज्वाइन ज्वाइन भी कर सकते हो। और उसमें गाइस आपको ना फ्री टेस्ट सीरीज मिलने वाले हैं, मतलब 1 वीक में हर वीक आपको 10 क्वेश्चन मिलने वाले उसमें से, और उसमें से ना उस 10 क्वेश्चन में से ना एक दो तो तीन क्वेश्चन आपको मतलब वो वीक में आपको जीपैट में आएंगे ही आएंगे गाइस। और वो मैं बता के मतलब बता रही हूँ कि आपको जीपैट में वो आएगा ही, और आप सॉल्व भी कर सकते हो, इतने अच्छे क्वेश्चन में उसको फ्री में दे रही हो वो टेलीग्राम चैनल पे, ओके। और जो आपको डिटेल में स्टडी करना है रिसर्च के साथ, तो आप जो उसका क्लासेस है, जैसे कि 10 मार्च से स्टार्ट होने वाली है न्यू बैच जी पैट की, तो आप उसे मतलब वो जो क्लासेस है उसके साथ जुड़ सकते हो, और आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर कट मतलब क्लियर कर सकते हो। और मैं गारंटी लूंगी गाइस, जब आप वेर इज अ सोल्यूशन जी पैट चैनल के साथ जुड़ते हो या ई प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते हो, तो आपकी गारंटी है और आपका फ्यूचर है वो ब्राइट है, ओके। और आपको जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो खुद जी पैट क्वालिफाई है, नाइपर क्वालिफाई है, बीट्स क्वालिफाई है, सी यू सी डी क्वालिफाई है, ओके। ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट कौन सा भी फैकल्टी आता है आपको पढ़ाता है, नहीं, पूरा डिटेल में, ओके, पूरा जिनको नॉलेज है उसके बारे में एक्सपीरियंस है वही टीचर आके आपको पढ़ाएंगे, ओके। और मैं खुद मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ, और ऐसी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी कि आप आपके जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो ये जो आपके सामने जो ह्यूमन प्रोटीन एटलास है, तो ये पूरा एविडेंस मैप है, स्विस प्रोट क्या है, वो अलग है, वो डाटा बेसिस है। आप एक डाटा बेसिस सीखोगे ना, उसमें लॉट ऑफ डाटा बेसिस आपको ज्वाइन करते जाएंगे, ठीक है। और ये लर्न में था पूरा, डिक्शनरी वगैरह भी है, आपको चाहिए तो डिक्शनरी भी पे जा सकते हो, जैसे कि ब्रेन में क्या है एक्चुअली, नॉर्मल टिश्यू, हिस्टोलॉजी वगैरह, कैंसर के बारे में, जैसे बोलते हैं ना इंडेक्स, ओके, तो उसी तरह से ये डिक्शनरी हमारी, ठीक है। न्यूज में जाओगे तो न्यूज आर्टिकल्स भी मिलेंगे, प्रेस रूम्स मिलेंगे, ओके। न्यूज आर्टिकल्स मतलब क्या होता है कि जैसे कि अभी आपने पेपर पढ़ा होगा हिंदू वगैरह, तो उसमें भी बेस्ट ऑफ बेस्ट जब रिसर्च होता है, जैसे फिजिक्स रिलेटेड हुआ तो उनको नोबेल प्राइज मिलता है वगैरह वगैरह, दैट लाइक वो उसमें भी आता है, न्यूज में आने वाले आर्टिकल्स, ये जो एडिटोरियल बोर्ड होता है ना, सॉरी, एडिटोर, ओके, एडिटोरियल ऐसे करके एक ऑप्शन होता है, जैसे हिंदू पेपर में भी होता है, ओके। तो वहाँ आते हैं मोस्टली आर्टिकल छप के आते हैं, तो आपको न्यूज आर्टिकल्स मिल जाएंगे यहाँ से, कहाँ से, 2013 से मिल जाएंगे, ओके, दोनों 2026 तक, ओके। और जो चाहिए वो मिल जाएगा, जो चाहिए वो, ओके। और आप बोलोगे कि मैम इसमें तो मतलब ये सारा सीखना है, और सीखने के लिए टाइम जाएगा गाइज, आपको कोई भी चीज़ आपको फटाक से जब मिलती है ना, तो वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है, ओके। तो आपको वो चीज़ चाहिए,
उसको ज़्यादा देर तक मतलब टिकाना है, तो उसको उसके लिए आपको झगड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, झुक के उसको मतलब काम करना पड़ेगा। ओके, तो ये पूरा ह्यूमन प्रोटीन एटलास था। और इसके बारे में मतलब मैंने पूरा आपको बता दिया कि इसमें एक्चुअली है क्या और आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ओके, तो पूरा पूरा डिटेल में आपको मैंने बता दिया है एक्चुअली इसमें क्या है वगैरह। आपके हाथ में यही रहता है कि मैम अभी हम क्या करें, मतलब आपको हमें ये सीखना भी है। पर पहले आपका जो प्रोजेक्ट है उसको ढूंढो। ओके, प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है वो देखो, डिजीज कौन सा है वो देखो, देन पीडीबी पे जाओ, पीडीबी पे जाने के बाद उसका जो प्रोटीन है वो देखो और उसको यहाँ लेके सिलेक्ट कर दो, सॉरी सर्च कर दो, उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। गाइस, आपका नॉलेज ऐसे होना चाहिए, ओके ऐसा होना चाहिए कि किसी ने आपके नॉलेज नॉलेज के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। ओके, आपका एज है वो एज मैटर नहीं करता है। ओके, आपका नॉलेज मतलब आपका एज के हिसाब से आपका नॉलेज जो है वो ज्यादा होना चाहिए, मैं बोलूंगी। ओके, क्योंकि लोगों का मानना ये होता है कि आपके पास एक्सपीरियंस है, ओके तो आपके पास नॉलेज ज्यादा होगा। नहीं गाइस, ऐसे नहीं होता है। ओके, मैंने खुद देखा है कि जिनके पास एक्सपीरियंस भी है और लोगों के पास नॉलेज नहीं है। बट हमें मुझे ऐसे लगता है कि जितना आपका एज है उससे ज्यादा आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप बोलोगे कि कैसे मैम, एक्सपीरियंस दैट मीन्स कि आपका जो एज है ना उसमें आप डबल या ट्रिपल करके पढ़ना चाहिए आपको, ईच एंड एवरी। ऐसे अभी तो ये जनरेशन ऐसा है कि डिजिटल इंडिया बन रहा है गाइस, और आपको आप पीछे नहीं रहना चाहिए। ओके, आप मैं नहीं बोल रही कि आप जो बाकी का चीज है वो नहीं यूज करो, बट जो आपका प्रोडक्ट जो कि प्रोडक्टिविटी मिलती है ना वो एक्टिविटी यहाँ से करो। ओके, और आप गाइस वेरी सा सोल्यूशन के साथ जुड़े हो तो आप ऑलवेज अपडेट ही रहोगे। और स्पेशली आप मेरे से जुड़े हो तो आपको ईच एंड एवरी जो रिसर्च के लिए लगने वाला जो डाटाबेस है, डाटा टूल है, सॉफ्टवेयर है, वो आपको मैं प्रोवाइड करती रहूंगी। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।